Hello students, in the previous lecture we discussed measuring line segments and today we are going to discuss angles, right angle and straight angle. So students, let us start. Students, you have heard of directions in geography. We know that China is to the north of India, Sri Lanka is to the south. We also know that sun rises in the east and sets in the west. There are four main directions. They are north, south, east and west. And if we want to represent it, then we will represent that this is north and opposite to north will be south. This is east and opposite to east, that will be west. These are four directions: east, west, north and south. Now we will use this knowledge to learn a few properties about angles. So, right angle and straight angle. You stand facing north. आप यहाँ पे खड़े होइए और आपका फेस नॉर्थ साइड में रहेगा. आफ्टर दैट बाई अ राइट एंगल टर्न, अगर आप नॉर्थ साइड में फेस करके खड़े हो और आप राइट टर्न लेते हो, देन यू नाउ फेस ईस्ट. और आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है? दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन. एंड अगर आप इस साइड से मूव करते हो, देन दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. So, by a right angle turn clockwise, you face east. After that, by another right angle turn from east, अगर आप यहाँ से फिर से right angle turn लोगे, then you finally face south. तो यहाँ पे आपने 90 डिग्री मूव किया, तो आप ईस्ट डायरेक्शन पे पहुंचे. फिर ईस्ट से आपने फिर से 90 डिग्री मूव किया तो आप साउथ डायरेक्शन में पहुंच गए. फ्रॉम फेसिंग नॉर्थ टू फेसिंग साउथ, नॉर्थ से साउथ फेस करने में यू हैव टर्न बाय टू राइट एंगल्स, 90 डिग्री हियर एंड 90 डिग्री हियर. द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट इज बाय अ राइट एंगल. अगर आप नॉर्थ से ईस्ट डायरेक्शन में टर्न किए तो आपने राइट एंगल टर्न लिया. एंड द टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज बाय टू राइट एंगल्स. अगर आप नॉर्थ से साउथ टर्न लेते हो तो आप टू राइट एंगल्स टर्न करते हो. एंड दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल. तो आप नॉर्थ से अगर साउथ मूव किए हो तो आपने कितना डिग्री मूव किया? 180 डिग्री. एंड दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. 90 डिग्री मूव करने पे आप राइट एंगल मूव करोगे, और अगर आप 180 डिग्री मूव करते हो तो इसे स्ट्रेट एंगल बोलोगे. नाउ स्टैंड फेसिंग साउथ. हियर टर्न बाय ए स्ट्रेट एंगल फ्रॉम साउथ. अगर आप यहां से एक स्ट्रेट एंगल टर्न करते हो, साउथ से स्ट्रेट एंगल टर्न करते हो, देन विच डायरेक्शन डू यू फेस नाउ? यस, यू विल फेस नॉर्थ. आपने यहां से 180 डिग्री फिर से मूव किया यहां से यहां तक, तो आप किस डायरेक्शन में पहुंच जाओगे? नॉर्थ डायरेक्शन में. टू टर्न फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ आपने टर्न लिया था. यू टूक अ स्ट्रेट एंगल दैट वाज 180 डिग्री. अगेन टू टर्न फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, आपने फिर से साउथ से नॉर्थ में टर्न लिया 180 डिग्री. यू टूक अनदर स्ट्रेट एंगल टर्न इन द सेम डायरेक्शन. दस टर्निंग बाय टू स्ट्रेट एंगल, यहां से आपने यहां तक 180 डिग्री टर्न लिया था, फिर यहां से यहां तक आपने 180 डिग्री टर्न लिया, तो टोटल आपने 360 डिग्री टर्न लिया. टू स्ट्रेट एंगल टर्न लिया आपने, तो टोटल आपने 360 डिग्री टर्न लिया. एंड टर्निंग बाय टू स्ट्रेट एंगल्स यू रीच योर ओरिजिनल पोजीशन. आप जहां से चलना स्टार्ट किए थे वहीं आप फिर से पहुंच गए. अगर आपसे हम पूछें कि आपने कितने राइट एंगल टर्न लिए, तो आपने 4 राइट एंगल टर्न लिए. देखिए 90 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री यहाँ,
फिर 90 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री यहाँ, तो आप 4 राइट टर्न लोगे। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि कितना आपने स्ट्रेट एंगल टर्न लिया, तो 2 स्ट्रेट एंगल टर्न लिया। 180 डिग्री फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, 180 डिग्री फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, देन यू विल रीच ओरिजिनल पोजीशन। जहां से चलना स्टार्ट किया वहीं पे आप फिर पहुंच जाओगे। नाउ लेट अस सी व्हाट इज कंप्लीट एंगल। स्टूडेंट्स, turning by 2 straight angles or 4 right angles, as already I have told, in the same direction makes a full turn. This one complete turn is called one revolution. The angle for one revolution is a complete angle. तो complete angle क्या होता है कि आप टोटल एक पूरा टर्न कंप्लीट करोगे, जहां से चलना स्टार्ट करोगे वहीं पे फिर पहुंच जाओगे। जैसे यहां से आपने चलना स्टार्ट किया तो आप टोटल पूरा मूव करोगे और फिर से आप वहीं पे पहुंच जाओगे। तो ये जो टोटल टर्न होगा बेटा, ये क्या होगा, दिस विल बी योर कंप्लीट एंगल। और कितने डिग्री का टर्न टोटल होगा, 360 डिग्री का। ठीक है, हियर क्लॉक इज गिवन एंड द नंबर्स आर रिटन ऑन द क्लॉक्स। हियर फ्रॉम 12 to 6, अगर आप 12 से 6 तक मूव करते हो, देन दिस इज कॉल्ड हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन आर 2 राइट एंगल्स। कैसे, देखिए यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा, इट विल बी 1, इट विल बी 2, इट विल बी 4, इट विल बी 5। तो अगर इसको 12 से 6 तक आना है तो पहले अगर ये राइट एंगल मूव करेगा तो 90 डिग्री मूव करेगा, फिर से ये 3 से 6 तक मूव करेगा तो फिर से एक राइट एंगल मूव करेगा। इट मीन्स 12 से 6 तक मूव करने के लिए ये 2 राइट एंगल्स बनाएगा। और कितना रिवोल्यूशन होगा, दैट विल बी हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन। अगर फुल कंप्लीट करता है दैट इज 1 रिवोल्यूशन, बट इसने हाफ कंप्लीट किया है तो इट इज हाफ ऑफ अ रिवोल्यूशन। अब देखिए फ्रॉम 6 to 9, 6 से 9 पहुंचने के लिए इसने कितना कंप्लीट किया है, 1 राइट एंगल। और 1 राइट एंगल को हम कितना कहते हैं, 1/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन। हियर फ्रॉम 1 to 10, 1 से अगर ये 10 तक मूव किया है तो इसने कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट किया, 3/4 ऑफ अ रिवोल्यूशन, आर यू कैन से 3 राइट एंगल्स। लेट अस अंडरस्टैंड इट प्रॉपर वे। देखिए अगर हम यहाँ से समझना चाहें तो एक चीज आप अच्छे से क्लियर अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि जब ये टोटल मूव करेगा तो 360 डिग्री मूव करेगा। कितना मूव करेगा, 360 डिग्री। ठीक है, और इसको हम कहते हैं 1 रिवोल्यूशन या कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब जो हमारी क्लॉक होती है उस पे 12 नंबर्स लिखे थे, 1 2 3, यहाँ होगा 4, यहाँ होगा 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं, राइट एंगल, 180 डिग्री को स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब देखिए अगर 12 से हम 3 तक मूव करते हैं तो हम 90 डिग्री मूव करेंगे, है ना। तो बताइए अगर हम 12 से 1 तक मूव करते हैं तो कितने डिग्री मूव करेंगे, दैट इज 30 डिग्री। कितना मूव करेंगे बेटा, 30 डिग्री। फिर 1 से 2 मूव करने में कितना मूव करेंगे, 30 डिग्री। 2 से 3 में 30 डिग्री, एज सो ऑन। मतलब हम किसी भी 2 नंबर्स के बीच में अगर मूव कर रहे हैं तो हम हमेशा कितना डिग्री मूव करेंगे, 30 डिग्री मूव करेंगे। ठीक है, तो हमने राइट कर लिया यहाँ पे कि हम हर बार 30 डिग्री मूव कर जाते हैं जब हम 12 से 1 पे जाते हैं या 1 से 2 पे जाते हैं। अब इसको आप देख सकते हो 360 डिग्री आएगा। देखिए 30 30 60 60 30 90 90 30 120 120 प्लस 30 150 150 प्लस 30 180 180 प्लस 30 210 210 प्लस 30 that is 240 240 plus 30 that is 270 270 plus 30 300 300 plus 30 330 and 330 plus 30 that is 360। तो हमने टोटल कितना मूव कर लिया है, 360 डिग्री। ठीक है, अब हम फ्रैक्शन में कैसे राइट करते हैं, जैसे इसको हाफ ऑफ रिवोल्यूशन कैसे मिला होगा। ठीक है, 2 राइट एंगल्स मतलब 180 डिग्री, है ना। टोटल कितना है,
360 डिग्री, और 360 डिग्री में से हमने कितना मूव किया है, 2 राइट एंगल दैट इज 180 डिग्री। तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, दैट इज हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन। अब इसको हम देख भी लेते हैं कि 1/4 कैसे आया है। टोटल कितना होता है 360 डिग्री, और 1 राइट एंगल का मतलब कितना मूव करना है 90 डिग्री। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, तो कितना आ जाएगा 1/4। 3 राइट एंगल्स का मतलब कितना होगा 270 डिग्री। 1 राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, 2 राइट एंगल का मतलब होता है 180 डिग्री, 3 राइट एंगल्स का मतलब होता है 270 डिग्री। तो 3 राइट एंगल्स का मतलब 270 डिग्री आपको मूव करना है, और टोटल कितना होता है 360 डिग्री। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो आएगा 12, और सिंप्लीफाई करिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो कितना आ गया 3/4 ऑफ रिवॉल्यूशन। तो अब अगर हम कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे कि आप 12 से अगर 2 तक मूव करते हो तो कितना डिग्री मूव करोगे, तो देखिए अगर आप 12 से 2 तक मूव करोगे तो आपको अच्छे से पता है कि 12 से 1 अगर हम मूव किए तो 30 डिग्री मूव करेंगे, और 1 से 2 तक मूव किए तो फिर 30 डिग्री। तो टोटल हमने 12 से 2 तक आने में कितना डिग्री मूव किया, 60 डिग्री मूव किया। ठीक है, अगर हम आपसे फिर से क्वेश्चन पूछे कि अगर हम 12 से 3 तक मूव करेंगे तो कितना डिग्री मूव करेंगे, दैट इज 30 + 30 + 30 राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री मूव करेंगे। तो हमेशा याद रखिए कि 90 डिग्री के लिए फ्रैक्शन कितना आएगा 1/4, 180 डिग्री के लिए कितना आएगा 1/2, 270 डिग्री के लिए फ्रैक्शन कितना आएगा 3/4। यहाँ पे रहेगा 1 राइट एंगल, यहाँ पे रहेगा 1 स्ट्रेट एंगल, और यहाँ पे रहेगा 3 राइट एंगल टर्न करना। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा। हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि मेन कॉन्सेप्ट क्या है इसका। सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। हियर आई हैव गिवन क्लास वर्क। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एंगल नेम फॉर हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। अगर हम हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं तो उसके लिए एंगल नेम क्या होता है वो आपको खुद से करना है। स्ट्रेट एंगल होता है कि राइट एंगल होता है, आप खुद से सोच के करिएगा कि क्या होता है। व्हाट इज द एंगल नेम फॉर 1/4 रिवॉल्यूशन, यू विल डू योरसेल्फ। एक्सरसाइज 5.2 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन डज द आर हैंड ऑफ अ क्लॉक टर्न थ्रू व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 9। अगर आर हैंड 3 से 9 तक मूव करती है तो वो कितना फ्रैक्शन क्रिएट करेगी। ठीक है, 1/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन, 3/4 ऑफ अ रिवॉल्यूशन, यू हैव टू फाइंड आउट इट। So students, how you will do? If this is a circle and this is the center, here will be 12, here will be 6, here will be 9 and here will be 3. तो यहाँ बेटा 1 होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, here you will write 7, here you will write 8, here you will write 9, 10, यहाँ 10 लिखोगे और यहाँ 11 लिखोगे। तो देखिए 3 से 9 हमको मूव करना है। अगर हमारी आर 3 से 9 तक मूव करेगी, देखिए 3 यहाँ है और 9 यहाँ है। ठीक है, 3 से 6 तक आने में उसने 1 राइट एंगल टर्न लिया और 6 से 9 जाने में फिर उसने 1 राइट एंगल टर्न लिया, मतलब 2 राइट एंगल टर्न लेना पड़ेगा 3 से 9 जाने के लिए। तो 3 से 9 जाने के लिए उसको कितना डिग्री मूव करना पड़ा, 90 + 90 दैट इज 180 डिग्री। और 180 डिग्री के लिए हमने आपको क्या बताया था, दैट रिवॉल्यूशन विल बी हाफ ऑफ अ रिवॉल्यूशन। अगर आपको तब भी नहीं आता तो आप ऐसे समझ लीजिए कि टोटल मूवमेंट होगा 360 डिग्री का। टोटल होता है 360 डिग्री और उसमें से किसने कितना मूव किया है 180 डिग्री। तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो 1/2। बी देखिए 4 to 7, 4 से 7, 4 हमारा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, और 7 हमारा यहाँ पे है। तो सोचिए 4 से 5 जाने में 30 डिग्री + 30 डिग्री + 30 डिग्री, मतलब 30 + 30 + 30 90 डिग्री। 4 से 7 जाने पर उसने 90 डिग्री मूव किया, या फिर कह सकते हो 1 राइट एंगल टर्न लिया है।
और फ्रैक्शन इसके लिए हमें क्या मिलेगा, 360 डिग्री में से उसने कितना मूव किया, 90 डिग्री, तो हमको फ्रैक्शन क्या मिल जाएगा, 1/4। ठीक है, इसी टाइप से आप सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप क्लॉक को देख देख करके वहां से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, तो आप इजिली कर लोगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड आफ्टर सॉल्विंग द क्वेश्चंस यू कैन चेक योर आंसर्स फ्रॉम हियर योर आंसर्स आर गिवन। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।